फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट 10। इसमें हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन की। ठीक है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एडिशन इंस्ट्रक्शंस की। एडिशन भी डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो देख लेते हैं। अब एडिशन जो है या तो कैरी के साथ परफॉर्म होगा और विदाउट कैरी, दोनों परफॉर्म हो सकता है। ओके, विदाउट कैरी। और एडिशन जब परफॉर्म होता है या कोई भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, अफेक्टेड होते हैं। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अब पहला जो ऑपरेशन है वो है ऐड आर। अब ऐड आर का मतलब क्या होता है, आर कोई रजिस्टर है, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे आर पे कोई वैल्यू है 17, ठीक है, और एक्यूमुलेटर जो कि इनबिल्ट रजिस्टर होता है उस पर कोई वैल्यू है 12। ओके, तो इन दोनों का एडिशन परफॉर्म होगा। ओके, रजिस्टर पे कोई वैल्यू है और एक्यूमुलेटर पे कोई वैल्यू है, तो इन दोनों का एडिशन होगा। क्या होगा, 7 + 2 9, 1 and 1 2, ठीक है, 29H वैल्यू आ गई। अब ये कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है ऐड आर। ठीक है, 1 मशीन साइकिल और 4 टी स्टेट होते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है ऐड आर में कितने मशीन साइकिल होते हैं, कितनी टी स्टेट होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैंने क्या बताया, फ्लैग रजिस्टर अफेक्टेड होता है, तो इसके लिए फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी वो लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, पैरिटी और कैरी। अब देखिए कैरी जनरेट हुई क्या, यहाँ पे नहीं हुई, तो कैरी जनरेट नहीं हुई तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0। अब पैरिटी इसमें जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। पैरिटी का मतलब क्या होता है, पैरिटी होती है मतलब नंबर ऑफ, अगर वंस इसमें इवन होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, अदरवाइज ऑड पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए 0 0 1 0 और 9 को हम लिखेंगे 1 0 0 1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये है क्या, एक्यूमुलेट ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी क्या होती है, D3 से D4 पे अगर कोई कैरी जनरेट हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी कैरी कहते हैं। अब देखिए 17 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 0 0 1, और 7 को लिखेंगे 1 1 1। ओके, 0 1 1 1। ओके, तो ये हुआ 17 लिखने का तरीका। 12 को क्या लिखेंगे, 0 0 1 और 0 0 1, 0 0 1 0, ये हो गया 12। अब देखिए 1 1 का 1, 1 1 का 0, कैरी आई 1, 1 1 का 0, कैरी आई 1। ठीक है, अब देखिए D4 कैरी आई 1, 1 1 का 0, यहाँ पे D4 से D में कोई कैरी जनरेट हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम, अब यहाँ पे साइन बिट क्या है इसकी, 0 है, तो यहाँ पे साइन बिट भी इसकी क्या होगी, 0 हो जाएगी, 0 का 0 हो जाएगा। तो ये फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। ओके, तो ये इस टाइप से परफॉर्म होता है ऑपरेशन। देखिए नेक्स्ट है ऐड एम। ऐड एम मीन्स एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू है और एम का मतलब मेमोरी, मेमोरी में कोई वैल्यू है, उसका एडिशन किससे करना है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू से। तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, 2 मशीन साइकिल होते हैं और 7 टी स्टेट होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कोई वैल्यू है उसमें परफॉर्म कर रहा है ऐड एम। अब ये एक मेमोरी दी हुई है, मेमोरी का एड्रेस है, एक मेमोरी है, उसमें स्लॉट्स हैं उसके। ठीक है, अब उसमें यहाँ पे एक वैल्यू है 3D करके स्टोर है। अब इस वैल्यू का एडिशन परफॉर्म हो रहा है एक्यूमुलेटर की वैल्यू से। अब एक्यूमुलेटर में एक वैल्यू मान के चलिए 92 है और एक ये वैल्यू है जिससे अपना परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये मेमोरी में स्टोर है, तो इसका एडिशन होगा। ठीक है, तो एडिशन जब करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, CF आ जाएगी। अब देखिए CF को हम क्या लिखेंगे, 1 1 1 F की वैल्यू, और C की वैल्यू क्या होगी, 1 1 0 0। ठीक है, तो इस टाइप से होगी। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये आ गया। अब हम क्या देखेंगे, फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, तो SZ
क्रॉस AC क्रॉस पैरिटी क्रॉस कैरी बिट। अब देखिए यहाँ पे कैरी बिट जनरेट हुई कि नहीं हुई, नहीं जनरेट हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू 0 होगी। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो 2 2 4 2 6 इवन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0। अब AC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कुछ जनरेट हुआ था तो नहीं हुआ था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्रॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि आखिरी बिट यहाँ पे क्या है, ये 1 आई है। साइन बिट हम लास्ट वाली बिट को हम साइन बिट के तौर पे लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आई है, 1, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 84H, ठीक है। तो फ्लैग रजिस्टर में वैल्यू क्या हुई, चेंज हुई। पहले वैल्यू उसकी 92 के अकॉर्डिंग थी, अब उसकी फाइनल के अकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये था सेकंड ऑपरेशन। देखिए थर्ड जो है ऐड इमीडिएट, और यहाँ पे 8 बिट डेटा दिया होगा, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है ये, ठीक है। तो ये जो होता है 2 बाइट का होता है, 2 मशीन साइकिल और 7 टी स्टेट होते हैं इसमें। अब एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू है F3 करके, अब डायरेक्ट कोई एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं अपन, ADI 5BH, ठीक है। अब ये वैल्यू है 8 बिट डेटा है, ठीक है। अब इसका एडिशन परफॉर्म करना है हमें एक्यूमुलेटर की बिट से, ठीक है। तो इसमें कोई F3 करके डेटा स्टोर है और यहाँ पे 5B करके आ गया, इन दोनों का एडिशन होगा, क्या वैल्यू आएगी, 4E आ जाएगी। अब 4E को हम क्या लिखते हैं, 111 और 0100, ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्लैग रजिस्टर चेंज होगा। फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए कैरी आ रही है तो 1 हो जाएगी वैल्यू, इसका एडिशन पे कैरी होगी, F+5 करेंगे तो 14 के आसपास आएगा, तो कैरी आ जाएगी 1, ठीक है, ये 0। अब नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद एक्यूमुलेटर में कैरी जनरेट नहीं हुई, D3 से D4 में कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन बिट क्या है, इसका 0 है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 0 और 5H वैल्यू आई फ्लैग रजिस्टर की, और ये वैल्यू इसकी आ गई। तो इस टाइप से इमीडिएट एडिशन परफॉर्म होता है। आप नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ इंस्ट्रक्शन जो है वो है ADCR। ADC का मतलब होता है ऐड कैरी विथ रजिस्टर में कोई वैल्यू होगी उसके साथ, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू है प्लस कैरी 1, एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू है कैरी, और रजिस्टर कोई भी है उसमें कोई वैल्यू है। इन तीनों का एडिशन करने के लिए ये ऑपरेशन हम लिखते हैं, ठीक है। और ये 1 बाइट ऑपरेशन होता है, और 1 मशीन साइकिल और 4 टी स्टेट होती है, ठीक है। अब ऑपरेशन में देख लेते हैं, जैसे 15 एक्यूमुलेटर में है, 23 रजिस्टर में वैल्यू है और 1 इसमें है, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 3 4 5 9 एंड इस जगह 39 आ गया टोटल वैल्यू, और ये किस में स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा जाके। अब फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी वो भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए कैरी जनरेट नहीं हुई है तो 0 रहेगा, पैरिटी बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ वंस क्या होंगे इसमें, देखिए 9 1 0 0 1 और 3 1 1 0 0। अब नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, तो पैरिटी बिट 1 हो जाएगी। अब एक्यूमुलेटर कैरी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि कोई भी इसमें D3 से D4 में कोई वैल्यू नहीं गई, कैरी जनरेट नहीं हुई, और बाकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4H आ जाएगी फ्लैग रजिस्टर की, ठीक है। ये एक ऑपरेशन हो गया। आप एक और देख लेते हैं, फिफ्थ है ADCM। सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे रजिस्टर ना देके मेमोरी दी गई है, ठीक है। कोई मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर है उसको ऐड करना है। आप एक्यूमुलेटर में मान के चलिए 89 है, मेमोरी में एक वैल्यू है 76 और कैरी, तो इसको जब ऐड करेंगे 0 0 के आसपास आ जाएगी, ठीक है।
तो इस टाइप से हम परफॉर्म करेंगे। अब उसका भी फ्लैग रजिस्टर इफेक्ट होगा सेम। तो ये इस टाइप से परफॉर्म होता है एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। देखिए लास्ट ऑपरेशन है ACI 8 बिट डेटा। अब ACI का मतलब क्या होता है, ऐड इमीडिएट विथ कैरी, ठीक है। तो उसमें 8 बिट डेटा कोई दिया है, एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू है, कैरी के साथ जिसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। एक्यूमुलेटर में मान के चलो कोई वैल्यू है, ठीक है, AC, ठीक है, और 8 बिट डेटा दिया है DB। अब इसको ऐड करना है, 87 आ जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें सेम प्रीवियस जैसे हम परफॉर्म करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है और उस हिसाब से हम फ्लैग रजिस्टर देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गई एडिशंस के ऑपरेशन की बात, ठीक है। अर्थमेटिक में अभी सब्ट्रैक्शन भी देखना है और इंक्रीमेंट भी देखना है, ठीक है। तो ये और लॉजिकल ऑपरेशन भी देखने हैं। तो ये तो केवल सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, ठीक है। तो और क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, आपको कोई भी दे देगा वैल्यू, बोलेगा इसका एडिशन परफॉर्म कीजिए, जैसे AB + 1 3 या फिर कुछ भी ऐसे वैल्यू देगा और बोलेगा इसका एडिशन परफॉर्म कीजिए और फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी वो लिखिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, गेट एग्जाम में, ES में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए और कैसा होता है। और नॉर्मल छोटे मोटे PSU में पूछ लेता है कि ACI 8 बिट डेटा, इसमें कितने उसका होता है, 2 बाइट का होता है, कितने मशीन साइकिल होते हैं, 2 मशीन साइकिल होते हैं, कितने T स्टेट होते हैं, 7 T स्टेट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये रही बात इस वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन बताऊंगा और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के भी।